Yeah, good afternoon. We are making this video on quadratic equation word problems. Last year, quadratic equation and linear equation word problems were not there in the syllabus, but this year in term 2, we have word problems from quadratic equation, right? So we are doing exercise is 4.3 and we have already discussed till question number 3. So we are starting from question number 4, NCERT page number 88. Again, quadratic word problems. Question number 4 says the sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. रहमान की एजेस आज से 3 साल पहले जो थी, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी। लेट कर लीजिए, मेरे साथ साथ आप कर भी सकते हैं। लेट कर लीजिए रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब ये बताइए रहमान की एज आज से 3 साल पहले क्या रही होगी? So before 3 years, आज से 3 साल पहले रहमान की एज थी x-3। स्टेटमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्टेटमेंट बढ़िया से बनाना, ठीक है। 3 साल पहले रहमान की एज थी x-3 और आज से 5 साल के बाद 5 years from now का मतलब है आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद रहमान की एज होगी x+5 years। अब आपको क्लास करना क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है कि आज से 3 साल पहले जो रहमान की एज थी और आज से 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी, उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 प्लस 1/x-5 इज इक्वल टू 1/3 आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए प्लीज। x+5 राइट, गुड, x+5 होगा। ध्यान दीजिए शमिता प्लीज, यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा x-3 इंटू x+5। आपको पता है यहाँ डिनोमिनेटर x-3 ऐसे x+5 बनाना है और इसे x-3 बनाना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो 1 into this प्लस 1 into this, यू नो दैट, ठीक है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x+2, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया 2x+2 प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। अब इसकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। ये दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट में ले आइए। 2x माइनस 6x डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं शालीन, माइनस 4x हो गया और माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 हो गया। अब आपके ऊपर है, अगर कोई बड़ा लगे तो उसमें d इक्वल टू b² माइनस 4ac लगाइए, अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा इज माइनस b प्लस रूट d/2a, बीटा इज माइनस b माइनस रूट d/2a। और अगर कोई छोटा सा हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए, राइट। जैसे मल्टीप्लाई पे 2 नंबर बताओ, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और जिन्हें ऐड करें तो -4 आए। -7 प्लस 3, वेरी राइट। तो इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था शालीन, x² का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ x-7 और x+3। और अगर पूरा लिखना चाहते हो, स्टेप शो करना चाहते हो तो कुछ ऐसे होगा, -4x की जगह लिखोगे -7x प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन ले लीजिए, x-7 प्लस 3, पूरे में से x-7 कॉमन और x+3, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपको पता ही है, इधर x-7 इक्वल टू 0 और x+3 इक्वल टू 0। तो यहां से x आ गया 7, यहां से आ गया -3। एजेस नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो -3 को कीजिए नेग्लेक्ट। तो रहमान की प्रेजेंट एज बतानी थी जो कि x ईयर थी, कितनी आ गई है? 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर आ गई है। तो रहमान 7 साल का है।
राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। मैं रीड कर देता हूं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एनसीईआरटी निकाली अपनी। एंड इंग्लिश इज 30 had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. शेफाली के मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के नंबर आए हैं 30। तो शालिनी ये है क्वेश्चन नंबर 5 आया वो। हाँ ओके। तो मैंने लेट कर लिया, लेट शेफालीज स्कोर इन मैथ्स। शेफाली के मैथ्स में कितने नंबर आए? x। और दूसरे इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं? 1। शुरू में तो मैं x और y ले रहा हूं शालीन, पर बाद में y को एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है ना। y की वैल्यू निकाल लूंगा x की टर्म में। तो पहली इक्वेशन दोनों में कुल मिला के उसके 30 मार्क्स आए थे। तो x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। आगे सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। आगे सुनिए। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते और 3 नंबर इंग्लिश में कम आते तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट होता 210। तो इस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस 2 वेरी राइट। 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 210 वाला। वेरी राइट, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसे सेकंड अभी नहीं दे रहा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ 30 माइनस x। इसी में इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप 2 और 3 को शालीन इक्वेट कीजिए तो x प्लस 2 की जगह तो x प्लस 2 और y की जगह आ गया 30 माइनस x, राइट। तो ये ऐसे आ गया x प्लस 2 इंटू में 30 माइनस x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू में कितना आ गया? 27 माइनस x इक्वल टू 210। बाकी आपके मल्टीप्लिकेशन स्किल्स है, x की करो 27 से 27x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, 227 द 54, 2 इंटू माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 210। शाली ने सारी टर्म्स को उठा, चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 27x माइनस 2x प्लस 54 माइनस 210 को इधर ले आया। पर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैं इसे पॉजिटिव करूंगा, लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। बोलो भाई 54 माइनस 210 156 है। ओके, -1 से शालीन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं चाहिए। कोशिश करूंगा एमटीएस से करने की। अगर कोई बड़ा ऐसा लगेगा मुझे कि जिसके फैक्टर बन नहीं पा रहे होंगे, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है श्रीधर-चारेज रूल, उससे भी करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो 2 ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और ऐड करें तो -25 आए। अगर ऐसे अटक जाओ ना, बड़ा नंबर हो, तो 156 के प्राइम फैक्टर बना लो 278। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। जैसे एक ट्राई कर रहा हूं सीधे ही, ये गलत किया है। 2 3 10 6 39, ठीक है ना। तो ये 4 3 12 और 13 ट्राई करते हैं। 13 इंटू 12 156 होता है और 13 प्लस 12 125 भी होता है, राइट। तो आगे -13 और -12। तो यहाँ लिखिए -25x की जगह -13x -12x, ठीक है ना। अब पहले दोनों में से कॉमन ले लीजिए x और यहाँ से -12 कॉमन, तो ये आ गया, यानी कि आ गया x -12 x -13 इक्वल टू 0। तो इधर x -12 इक्वल टू 0 और x -13 इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई 12 और एक आ गई 13। अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो y क्या था हमारा? y था 30 माइनस एक्स। y कितना आया था? ध्यान से देखिए,
वही था हमारा 30 माइनस एक्स। तो अगर x की जगह 12 मानोगे तो y आ जाएगा 18, 30 माइनस 12, और x की जगह 13 मानोगे तो 30 माइनस 3 17। तो अगर शालीन शिफाली के मैथ्स में स्कोर होता 12 तो इंग्लिश में आते हैं उसके 18, अगर मैथ्स में स्कोर होता 13 तो इंग्लिश में आते 17। ये ध्यान रखना आपने। ओके, तो क्लास ये था हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। रिपीट इसलिए मैं नहीं कराता, आप रिमाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 says the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. तो क्लास सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो। यहां पर ये कोई रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और रेक्टेंगल के सारे एंगल भी 90 मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका एक डायगोनल बना लो। अब क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए। डायगोनल जो है 60 मीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टर साइड। यहाँ पे शॉर्टर साइड मुझे BC दिख रही है, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, लिखा शॉर्टर साइड भी x मीटर। ठीक है, अब इसका डायगोनल कितना है शालीन बता सकते हो? 60 मीटर लॉन्ग है देन द शॉर्टर साइड, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। ठीक है, तो डायगोनल का नाम क्या है यहाँ पर? AC। वो कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और एक हिंट और दिया हुआ है कि जो लॉन्गर साइड है यानी कि जो बेस है वो 30 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड। तो अनहद, ये अनहद कह रहा हूं, समर, ये भी बताइए कितना होगा? जल्दी बोलो भाई। x नो 30 मीटर। आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ लीजिए मिस्टर समर। लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है यानी कि x प्लस 30 होगा, राइट। अब ये बता दो इसमें कौन सी थ्योरम लगाऊं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं या थ्योरम लगाओ जिससे ये सॉल्व हो जाए? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो लगाइए बेटा। ट्रायंगल है ABC, x हमें निकालना है ऑब्वियसली। ABC में एंगल B 90 है, which says capital H square is equal to capital P square plus capital B square। H कितना है? AC square परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB स्क्वायर। आप साथ साथ मेरे कर सकते हैं, समझ, टाइम वेस्ट मत करिए। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगाई है। AC की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस 60। वेरी राइट। BC की जगह और AB की जगह x प्लस 30। AB की जगह ये आया बेटा और BC की जगह क्या आया? x स्क्वायर आया। ठीक है, x स्क्वायर। और वो b स्क्वायर और b स्क्वायर में से शफल कर लेते हो तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एनीवेज ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 और यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज। दोनों जब सेम साइन हो ऐसे कट कर सकते हो आप, ध्यान दीजिए प्लीज। अब मैंने पहले कहा था मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं चाहिए, तो लेफ्ट वाली टर्म को मैं राइट में ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0, x स्क्वायर अकेला है, ये है 60x, ये 120x उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60 माइनस 120 ये माइनस 60x हो जाएगा, और 900 माइनस 3600 ये माइनस 2700 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो, MTS से करने में प्रॉब्लम हो, तो किससे करोगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से करोगे, डी वाले फॉर्मूला, डी वाले मेथड से करोगे। चलो अब बताओ, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2700 आए और ऐड करें तो माइनस 60 आए। माइनस 90x और प्लस 30x। ऐसे बताना है समझ आपने। और अगर ऐसे ना बता पाओ तो क्या करोगे? सर डिस्क्रिमिनेंट। नहीं नहीं नहीं, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स बताएंगे पहले हम 2700 के, समझ रहे हो? वैसे ही बता देता हूं। आप 2700 के प्राइम फैक्टर बनाओगे, फिर अलग अलग जब कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे सॉरी तो 90 और 30 वाले जो हैं उसमें से करेक्ट होंगे। तो फैक्टर बना लीजिए।
तो क्लास फैक्टर हमारे बन गए हैं -90 और +30, तो -60x की जगह आप कॉमन ले लीजिए, यहां से x कॉमन, यहां से 30 कॉमन, तो पूरे में से x -90 कॉमन। आगे आपको पता ही है शालीन, इधर x -90 = 0 और x + 30 = 0। इसे तो नेगलेक्ट कर दो, साइड जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा बेटा, 90 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 90 मीटर आ जाएगा। तो x हमारी सबसे शॉर्टर साइड थी। अब शायद तीनों साइड पूछी है उन्होंने शालीन, देख लो तीनों साइड, तो BC जो कि हमारी शॉर्टर साइड थी 90 मीटर। वो आ गई, वो x के बराबर थी 90। अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है मैंने। AC जो कि डायगोनल था 90 + 60 150 मीटर, और जो लॉन्गर साइड थी वो AB थी और लॉन्गेस्ट डायगोनल था, और AB कितना आ गया बेटा, 120 मीटर। 90 + 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बीच में मत बोलिए, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे वहाँ वीडियो में सुनाई देगा, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ठीक है, दो नंबर हैं बेटा यहाँ पर शालीन, तो नंबर मैंने माने हैं x और y। 7th क्वेश्चन, let the numbers be x and y। और बेटा ये लेट कर लिया मैंने कि x जो है y से ग्रेटर है, तो x अगर y से ग्रेटर है तो x स्क्वायर किससे ग्रेटर होगा, y स्क्वायर से ग्रेटर होगा। ध्यान रखना, आई रिपीट, x स्क्वायर y स्क्वायर से ग्रेटर होगा। और उन्होंने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब फिर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन था, y था, y का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, मतलब y स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8x दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 और 2 को आप इक्वेट कीजिए, अगर 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो y स्क्वायर की जगह आप 8x लिख सकते हो इक्वल टू 180। इस 180 को लेफ्ट में ले आइए, क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मल्टीप्लाई पे -180 चाहिए और ऐसे -8 चाहिए, राइट। दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -180 आए और ऐड करें तो -8 आए, बोलो -18 और +10। ठीक है, और अगर ना हो तो प्लीज या तो प्राइम फैक्टर 180 के बना के ट्राई कर लो या D वाले फॉर्मूले से करो। तो यहाँ पर फिलहाल -18 और +10 आ गए। ठीक है, ध्यान दीजिए, -8x की जगह आ जाएगा -18x + 10x -180 इक्वल टू 0। x कॉमन और यहां से 10 कॉमन, तो ये आ गया x + 10 और x -18 इक्वल टू 0। इधर x + 10 इक्वल टू 0 और x -18 इक्वल टू 0। तो x 18 सही है शालीन, -10 को नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, x हमारा आ गया 18। अब ध्यान दीजिए, अभी x आया, y भी निकालना है, तो एक नंबर आ गया, y स्क्वायर था 8x मींस 18 × 18, तो y स्क्वायर आ जाएगा 144, तो y आ जाएगा √144। नेगेटिव को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, वैसे तो +-12 होंगे पर माइनस को नेग्लेक्ट करो क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो नंबर्स हमारे आ गए 18 and 12, ध्यान रखना। ठीक है क्लास, okay, next we are discussing the last question of this video. For remaining question and few examples we'll make one more video because that example number 15 is very important too. Then further when we'll do it from RD Sharma we'll make more videos of this topic. Okay, next वाला है question number 8। मैं आपके लिए read कर देता हूँ पहले question। A train travels 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km/h more.
it would have taken 1 hour less for the same journey. एक ट्रेन 360 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है अगर ट्रेन की स्पीड कितनी ज्यादा होती, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो ट्रेन को 1 घंटे का कम समय लगता ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितना ट्रैवल करना है, 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब हमें ये निकालना है, समय में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। आप बताओ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर बाय यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती तो कितना समय लगता। समय का फॉर्मूला T1 का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो T1 बताओ कितना होगा, 360 अपॉन x आवर्स। वेरी राइट, ठीक है। समर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर बाय इंक्रीज स्पीड। अगर मैं इसे T2 मानता हूं तो बताइए, सर 360 अपॉन x प्लस 5, 360 अपॉन x प्लस 5 लगता है। ठीक है, अब T1 और T2 में दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है, पर आपको बताना है कौन सी ट्रेन ज्यादा समय लेगी। T1 ज्यादा समय लेगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड, जो तेज गति से चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर तेज है, वो कम समय लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है T1 जो है वो किससे बड़ा है बेटा, T2 से। और शालीन चेक करो 1 आवर का ही डिफरेंस था, क्वेश्चन में चेक कीजिए, 1 आवर का ही डिफरेंस था। और ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट एलसीएम लेके नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, पहले 360 कॉमन लीजिएगा। ठीक है, तो 360 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया x ब्रैकेट x प्लस 5, यहाँ आ गया x प्लस 5 माइनस x से x काट दो बेटा, we are left with 360 into 5 upon x square plus 5x equal to 1 by 1। क्वाड्रेटिक बन गई, x square plus 5x equal to 1800। शालीन, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और ऐड करें तो प्लस 5 आए। थोड़ा मुश्किल है एकदम से बताना। 45 और 40 पर आप प्लीज एमटीएस से करिए, या 1800 के प्राइम फैक्टर बनाओ, या डी निकालो, लगे रहो, अल्फा बीटा निकालो। 45 और 40 ट्राई करो शालीन। 45 for the yes सही है, प्लस 45 एंड माइनस 40 डायरेक्ट कर रहा हूँ। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इधर x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 45 माइनस होने से रही, तो x कितना आ गया 40। तो उन्होंने पूछी थी यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की, तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्लास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज 4.3 का हमारा पहला वीडियो था। थैंक यू।